हेलो ट्रेजर हंटर्स दोस्तों, कई बार जब आप कहीं खुदाई कर रहे हो तो जब आप मशीन से आपको सिग्नल मिलते हैं तब आप वहाँ खुदाई करते हो। और खुदाई करने के बाद आपको क्या होता है कि कई बार मिट्टी का कोई बर्तन निकलता है और उस बर्तन में जैसे कि कोई मटका या हांडिया निकलती है। हांडिया में आपको क्या होता है कई बार कि राख मिल जाती है। तो दोस्तों आप सोचते हो कोई आम राख होती है, लेकिन कई केसों में पता चला है कि जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं उन्होंने बताया है जब वो चेक करी गई जो राख थी तो वो स्वर्ण भस्म निकलती है। तो आइंदा से जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आप कहीं ट्रेजर हंटिंग कर रहे हो और आपको सिग्नल मिल जाए और आप खुदाई कर रहे हो और खुदाई करने के बाद में आपको एक हंडिया निकलती है, तो हंडिया आप ज़रूर जो उसमें राख निकली है उसको ज़रूर चेक करवाएं। किसी भी ज्वेलर के पास ले जाएं और उसको चेक करवाएं, या आप पंसारी के पास भी ले जा सकते हैं या किसी आयुर्वेदिक की दुकान पे भी ले जा सकते हैं। वो आपको चेक करके बता देगा कि ये जो राख है ये नॉर्मल राख है या कोई स्वर्ण भस्म है। ठीक है दोस्तों एक आम तौर पर अभी चलन चल रहा है कि माइलैब कंपनी जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब उसकी चाइनीज़ कॉपी निकल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल चाइना की कोई भी उसमें प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं माइलैब में। आप बिंदास खरीद सकते हो, बिना कुछ रुकावट के या बिना सोचे भी खरीद सकते हो। माइलैब कंपनी में कोई भी कॉपी चाइनीज़ नहीं आ रही है। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेरे से ये पूछते हैं कि सर मशीन की कोई वो होती है क्या, जैसे रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन होता है क्या, कोई लाइसेंस बनता है क्या। तो दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगा कि हाँ, आप मशीन का जो मेटल डिटेक्टर है उसका एक लाइसेंस बनवा सकते हो, लेकिन वो लाइसेंस बनने के बाद में क्या होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम्स क्या होगी वो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लाइसेंस के लिए आपको अपने नियर बाई कोई प्रधान या सरपंच जो होता है आप उनसे जाके मिलेंगे। अगर आप किसी गांव के हैं तो आप किसी शहर में रहते हो तो प्रधान से मिलिए, और अगर आप ये मिलके उनसे आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर सकते हैं। अब आप फीस के बारे में अगर पूछेंगे तो 18,000 से लेके 25,000 रुपये तक की फीस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग रहेगी, जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से अलग रहेगी। और दूसरा, अब आप सोचते हो कि आप लाइसेंस बनने के बाद आप कहीं भी मेटल डिटेक्टर लेके चले जाओगे और ट्रेजर हंटिंग करने लग जाओगे, कोई लीगल हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। उल्टा आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। क्या प्रेशर आएगा, अगर आपने कोई भी जो मशीन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उस मशीन का आपने लाइसेंस ले लिया है, तो होगा क्या, आपको जब भी आप उस मशीन को निकाल के कहीं ट्रेजर हंटिंग करने जाओगे तो सबसे पहले आपको जो आपका नियर बाई थाना है वहां पे जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप अगर अपने एरिया से बाहर जाके कहीं दूसरे एरिया में जा रहे हो तो वहां जाके आप इन्फॉर्म करोगे, जो लेटर वो बना के देंगे उसके आधार पे आप दूसरे एरिया में जाओगे और वो लेटर दिखाओगे। फिर वो लोग क्या करेंगे, पुलिस जो है आपको 2 सिपाही आपके साथ भेजेंगे कि जहां आपको जाना है, ट्रेजर हंटिंग करनी है, वहां पे जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और वहां पे जाके भी आप अगर आपको सिग्नल मिल गए उस मशीन से तो सीधे सीधे उसको कभी नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो 2 सिपाही आपके साथ आए हैं वो इस पूरे मामले को जांचेंगे, परखेंगे, लिखेंगे और जाके अपने थाने में रिपोर्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे सिग्नल मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे भारत सरकार की पुरातत्व विभाग आएंगे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आएगा, वहाँ सर्वे करेगा और जो माल निकलेगा, जो भी कुछ निकलेगा, वो सारा का सारा मेरे हिसाब से जो है, मुझे जहाँ तक अंदाजा है, वो गवर्नमेंट रखेगी। आपको अगर हो सकता है तो 10% मिल सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस लीगल प्रोसेस में ना पड़े और अपना सीधे तरीके से अपना जो आप मेटल डिटेक्टर खरीदते हैं आप अपने यहाँ ढूंढिए, सर्च करिए, अपने एरिया में सर्च करिए और सेफ रहिए, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ और जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, आपको गाइडलाइन करता रहूँगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा दूसरा चैनल है ए ट्रेजर हंटर स्टोरीज, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उस पर हम लोग आप जो भी हमारे पास अब मेटल डिटेक्टर आने लग रहे हैं सेकंड हैंड के, हम उनके वीडियो डे बाय डे डालते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।